गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था डेटा मिक्स टू बेरिश है। 17,100 टू 17,200 का रेंज हमने डिसाइड किया था। हमने सोचा था कि जिस रेंज के ऊपर पहले जाए या फिर जिस रेंज के नीचे जाए तो हम लोग कॉल या पुट के बारे में सोचेंगे। तो सुबह हुआ क्या, 17,100 के नीचे गया तो हम लोगों को कॉल के बारे में सोचना था, क्योंकि हमको पता था कि 17,100 के ऊपर मार्केट आने वाली है। और अगर मार्केट 17,200 के ऊपर जाते तो हमको पता था कि मार्केट उसके अंदर आने वाली है, तो हमको पुट के बारे में सोचना था। हुआ ये कि मार्केट ने बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स किया, बट यस हमारे सोच के हिसाब से ही चला मार्केट। पहले नीचे था, बट बाद में 100 को क्रॉस करके ऊपर गया, तो बिल्कुल कॉल बनती थी। लगभग 17,100 की कॉल 33-34 रुपीज में थी। बहुत बढ़िया थी कॉल वो। और बाद में जो पुट थी, वो पुट में थोड़ा सा एक्चुअली मैं चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि कहाँ पर धोखा दिया मार्केट ने और कहाँ पर सही ट्रेड दिया, वो बाद में देखेंगे। बट यस हमारा एनालिसिस सही था, इसलिए एक तो स्टॉप लॉस हिट हुए तो बहुत छोटे वाले हिट हुए, एंड प्रॉफिट हुआ तो बहुत बड़ा वाला प्रॉफिट था। सो दैट वाज इट इज। कल क्या हो सकता है, कल के लिए डेटा देखेंगे तो अभी क्या हुआ है, तो अभी क्लियरली दिख रहा है कि वापस से क्लाइंट बुलिश जोन में आ चुके हैं, एंड डीआईएस भी बुलिश जोन में जा चुके हैं। एफआईएस थोड़े से मिक्स लग रहे हैं, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स और कॉल्स को खरीदा है, बट पुट्स को एडिशन किया है, स्टॉक फ्यूचर्स कम किए हैं। प्रोज के बारे में बात करेंगे तो प्रोज का क्या हुआ है, प्रोज कॉल भी बेचे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा है, कॉल भी बेचे और पुट्स भी बाय किए हैं। तो स्टॉक्स में भी वो बेरिश ही है, थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने बाय किए। तो ओवरऑल देखेंगे तो प्रोज आर साउंडिंग बेरिश, एफआईज आर साउंडिंग मिक्स टू बेरिश, डीआईज आर बुलिश एंड क्लाइंट्स आर बुलिश ही रखूंगा मैं ज़्यादातर उनको, क्योंकि इधर थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, बट ये स्टॉक्स में उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, पर उनको बुलिश रखूंगा मैं। तो देखते क्या क्या हुआ है। मोस्टली हम लोग इस पोजीशन पे ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि मोस्टली जहाँ पर ऐड हुए वही देखेंगे। तो एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग ऐड हो चुके हैं, बहुत दिनों बाद उन्होंने कहाँ पर तो एडिशन किया है। 2 लाख से 1,85,000 आया है, थोड़ा सा रिलीफ है, बट इतना नहीं, इतना याद रखना। अगर आज ग्लोबल मार्केट अगर आपको ऐसा दिखाता है कि मैं गैप अप होने वाला हूँ, तो थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि अभी भी इनके पास 1,85,000 इट्स अ बिगेस्ट नंबर, आई एम टेलिंग यू। मतलब बहुत ही रेयर मैंने देखा है। इंडेक्स कॉल के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर ट्रिकी सिचुएशन, यहाँ पर क्या किया, इन्होंने कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक बताता हूँ मैं। 2 ही सिनेरियो होती है मोस्टली क्या होता है कि गैप डाउन होना चाहिए, डेटा के हिसाब से गैप डाउन होना चाहिए। तो बट अभी क्या होगा, अगर सपोज गैप अप हुआ तो क्या होता है कि और ज़्यादा लोग क्या होते हैं, बुलिश होते हैं। गैप अप होता है तो और ऊपर जाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो भाई वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव है, डेटा भी ऊपर ये जा रहा है। तो और ये क्या करते हैं, ये दोनों बंदे क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को एक रेजिस्टेंस के पास में, और यहाँ से वापस से मार्केट को घुमा देते हैं। ये चीज़ याद रखना, मेरी बात करना, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर खुला और ऊपर जा रहे तो लोगों को लगेगा मार्केट आज और भी ऊपर जाने वाली है, तो यहाँ पर कॉल की एडिशन ज़्यादा होंगी और पुट की राइटिंग भी ज़्यादा होंगी। तो ऐसे समय में ऐसा होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट को नीचे घुमाते हैं। सो यस, व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम दिस, आई एम बेरिश ऑन द मार्केट। मैं मार्केट को लेके बेरिश हूँ। मैं पुट को ज़्यादा प्रेफर करूँगा रादर देन कॉल्स, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एडिशन कुछ भी नहीं है, तो जो भी कम हुआ है वही है। तो यहाँ पर भी एडिशन कुछ भी नहीं है, तो जो भी कम हुआ है वही है। बट ओवरऑल देखेंगे तो प्रोज निगेटिव में चल रहे हैं, ये 3 लाख से ऊपर जा चुके हैं, तो अगेन निगेटिव आ चुके हैं। एफआई 4 लाख से ऊपर जा चुके हैं, अगेन निगेटिव में आ चुके हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में इन लोग निगेटिव है, स्टॉक्स में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ये रेजिस्टेंस देने के लिए बैठे। इधर भी अभी तक का सबसे बड़ा डेटा बैठा है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स इंडेक्स को लेकर निगेटिव ही है। और आज तो इन्होंने क्या किया है कि एक जगह पे लॉन्ग ऐड किया, एक जगह पे शॉर्ट ऐड किया है। ओवरऑल इतना भी पोजीशन उनके पास स्ट्रांग नहीं है कि कोई सी स्टॉक को भी ये लोग रोकेंगे, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। कॉल्स और पुट्स का, स्टॉक्स कॉल्स और पुट का वही चल रहा है। ये लोग बुलिश चल रहे हैं, ये लोग बेरिश चल रहे हैं। तो माय वर्डिक्ट इज टुडे
आई एम गिविंग यू द कॉन्फिडेंस दैट डेटा इज बेरिश, बट सेल नियर रेजिस्टेंस, ये मैं सजेस्ट करूंगा। जो हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कहाँ पर रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि बेरिश है तो वो रेजिस्टेंस के पास हम लोग बेरिश है तो इमीडिएटली उठ के हम लोग पुट खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस के पास पुट खरीदेंगे। अगेन प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स, रेजिस्टेंस के पास पुट खरीदेंगे और एक मूवमेंट के बाद हम लोग उसको कॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है इंडेक्स फ्यूचर जो है तो इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने अच्छे खासी बाइंग की है, बट स्टॉक फ्यूचर्स और कैश में इनकी सेलिंग है। सो ये रहा डेटा इज निगेटिव। चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। ये 15 मिनट्स का चार्ट से बाद में समझाऊंगा। कल हमने वीकली चार्ट देखा था, यहाँ पर हमको देखा था बेरिश पेयरसिंग फॉलोड बाय कंफर्मेशन। ये भी कैंडल नेगेटिव ही बननी चाहिए, नेगेटिव ही बनेंगी, वेट करना ऐसा लग रहा है मुझे। पॉजिटिव बनी तो बहुत अच्छा है एक्चुअली, बिकॉज वी सम ऑफ अस आर लॉन्ग टर्म होल्डर। बट अगर वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली हमको क्या लग रहा है, यहाँ पर 17,300 आएगा ऐसे वीकली लग रहा है मार्केट में। और जो हमने डेली की बात की थी, डेली में हमको 17,200, इससे कितना ब्यूटीफुली काम किया है मार्केट ने। मतलब चार्ट चैनल जो भी आप जिस हिसाब से ड्रॉ करो, हमने यहाँ पर यही देखा था कि यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर आएगी, ऐसे घूम सकती है, बराबर एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द चैनल से मार्केट घूमी है। इतना ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन जब भी मिलता है। अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर आता हूँ मैं। ओके, सुबह क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर खुला, नीचे आया, वापस ऊपर गया। मुझे लगा कि यहाँ पर एम पैटर्न बन के ऐसे मार्केट नीचे आएगा, बट ये गलत था। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी तो इसलिए श्योर थे कि स्टॉप लॉस हिट होगा। बट जब मार्केट जब यहाँ पर आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर जब आया तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बन के एम बना था और यहाँ से हमको पता था कि मार्केट नीचे बनेगी। और अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो क्या हो रहा है कि हमको यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है फॉलोड बाय कंफर्मेशन कैंडल, तो उसके बाद कैंडल ग्रीन ही बनना था। इतना इजी ट्रेड था कि पूछेगा ही मत। कल कैसे कामकाज कर सकते हैं, हमारा अगर व्यू बेरिश है तो हम लोग कहाँ तक फ्लैट ओपन होता है। सो हम लोग यहाँ पर क्लोज हुए 68 के पास, तो फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग बिल्कुल 17,000 ये जो पॉइंट है ओके, सो व्हाट इट इज 17,097। तो ये जो देखेंगे तो यहाँ से जो सेल ऑफ आ रहा है 97 के पास में हम लोग, दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो 97 जो सेफ ट्रेडर्स है, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा पैसा नहीं जाना सकता है, तो 97 के पास एग्जिट होना चाहिए। बट जो रिस्की ट्रेडर्स है, थोड़ा सा लॉन्ग स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं, वो 17,120 के पास में सेल ऑफ कर सकता है। दैट इज अ गुड रेजिस्टेंस राइट नाउ। तो यहाँ के आसपास अगर गैप अप भी खुलता है 120 के पास का, हम लोग ऐसा लगा करके हम लोग शॉर्ट की पोजीशन में बैठेंगे। बहुत ज़्यादा गैप अप भी खुलता है तो भी मैं 17,166 मतलब 170 का अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस लगा करके मैं पुट में ही बैठना प्रेफर करूँगा। सो जब तक मार्केट 17,175 या 180 क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं लॉन्ग में नहीं बैठूंगा। कल से हम लोग वापस लिखना चालू करेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया था और क्या हुआ यहाँ पर चार्ट के ऊपर। बट अगेन वन मोर टाइम आई विल जस्ट रिपीट वन मोर टाइम कि 120 इज अ रेजिस्टेंस। मार्केट अगर गैप अप इसके पास में मिलता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, हम लोग पुट की पोजीशन में बैठेंगे। और मार्केट इसके तो ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से नाटक करके वापस एक बार रिटेस्ट करके वापस नीचे चला जाए, हम लोग रुकेंगे 120 के एसएल के साथ। सेफ ट्रेडर्स 197 का एसएल लगा करके हम यहाँ पर आप देखोगे तो 197 का एसएल आ रहा है तो उसको लेके रुकेंगे। रिस्की ट्रेडर्स 120। फिर बाद में क्या होगा, अगर मार्केट इसको तोड़ के भी ऊपर जाता है तो हम लोग इधर तो पोजीशन काट लेंगे, बट वापस से क्या करेंगे इस 17,166 के आसपास आने का या फिर गैप डाउन इसके पास होने का भी वेट, गैप अप इसके पास भी होने का भी वेट करेंगे। अनलेस एंड अनटिल इट क्रॉसेस 17,180 वी विल नॉट टेक अ कॉल का पोजीशन। कॉल का पोजीशन तभी बनेगा जब 17,180, या फिर अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो अभी फिलहाल जो आज जो ज़्यादा इंटरेस्ट वो ऐड हुआ है ओके, तो वो 17,100 के ऊपर ही है, तो उसके अंदर ही मार्केट खुलनी चाहिए। नहीं खुली तो 17,200 का तो रेजिस्टेंस ले लेगी। जैसे मार्केट 17,200 के
ऊपर जाती है तो ही हम लोग बुलिश बनेंगे, तब तक हम लोग बेरिश बेट चालू रखेंगे। और नीचे का जो लेवल है, अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या होता है, मैं कैसे होता है एक बार बताने की कोशिश करूंगा मैं। अभी ये था आज का लो 17,045। अगर इसके नीचे गैप डाउन होती है तो मार्केट को इमीडिएटली कॉल में पुट में बैठ सकते हो, या फिर उसको रिटेस्ट करके आने देंगे और वापस से पुट में बैठ जाएंगे। सो ओवरऑल राइट नाउ वी आर बेरिश अनलेस एंड अनटिल इट क्रॉसेस 17,180 और एज पर ऑप्शन चेन it crosses 17,200 we will not be bullish, remember this. So that's it from my side. So please keep your capital safe, that's what I can suggest right now. क्योंकि क्या है, आज तो एक्सपायरी था, हमको पता था कि साइडवेज डेटा है, साइड मिक्स टू बीरिश है। कल जाके कल का कैप्शन भी देख लिया तो बहुत हो जाएगा। अभी भी क्या है कि कल फ्राइडे है तो फ्राइडे मोस्टली डेटा बनते रहता है, बट यस लुकिंग एट द एफआई पोजीशन वर्ल्ड डेटा 17,200 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, 17,300 विल बी ए बिगेस्ट रेजिस्टेंस। देख के ट्रेड कीजिए, संभाल के ट्रेड कीजिए। कॉल का पोजीशन बनता है तो बॉटम में बन के ऊपर जाएगा, बट मोस्टली जब दिख रहा, अभी तो ज़्यादातर दिख रहा है कि पुट का ही पोजीशन बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर